गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। दो टॉपिक एमटीपी एंड एमनियोसेंटेसिस। दोनों टॉपिक बहुत सिंपल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं एमटीपी क्या है। दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, एम मीन्स मेडिकल, टी मीन्स टर्मिनेशन, पी मीन्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को फुल टर्म होने से पहले ही इंटेंशनली टर्मिनेट कर देना एमटीपी कहलाता है। मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी डेफिनेशन भी यहीं लिखी है, मैंने पहले लिख दिया है। इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म मीन्स जो 40 वीक्स की प्रेगनेंसी मानी जाती है, जिसमें 280 डेज बन जाते हैं। जो इतने वीक्स की जो प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी को 40 मीन्स फुल टर्म की बजाय उसको पहले ही बेसिकली कितने इंडिया में जो वैलिड है कि 20 वीक्स तक टर्मिनेट करने का, कि 20 वीक्स तक टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके बाद अगर 20 वीक के बाद टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी को, तो वो बहुत ज़्यादा मैटरनल हेल्थ के लिए रिस्की होता है। इसमें ये मैटरनल मदर के लिए फेटल भी हो सकता है। मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाती है अगर 20 वीक्स के बाद, क्योंकि उस 20 वीक के बाद जो है फीटस की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम अगर टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये बहुत रिस्की रहता है। सो इसलिए 20 वीक्स तक की टर्मिनेशन इंडिया में अलाउड है। बट सबसे सेफर पीरियड माना जाता है कि 12 वीक्स तक टर्मिनेशन करा लेना चाहिए प्रेगनेंसी का। अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी है या वो अपनी प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाह रहे हैं, तो वो 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। लो रिस्क होता है इस टाइम, सबसे कम रिस्क होता है 12 वीक्स पर, क्योंकि इस टाइम फीटस की केवल 3 जो पहला ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं 12 वीक मतलब पहला ट्राइमेस्टर, इस ट्राइमेस्टर में फीटस की बस आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी अभी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो फीटस का साइज़ छोटा होता है, तो इस टाइम टर्मिनेशन ईजिली हो जाता है। अब यहाँ इंडिया में जो है, इंडिया में इसको लीगली 1971 में लीगली एक्सेप्ट किया गया था इंडिया के अंदर एमटीपी को। एमटीपी इज़ लीगली एक्सेप्टेड इन 1971 इन इंडिया। उससे पहले ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं थी। और वर्ल्ड के अंदर एक साल में अराउंड 45 टू 50 मिलियंस एमटीपी होते हैं पर ईयर। एक साल में इतने एमटीपीज हो जाते हैं। इनका पर्पज़ ये नहीं है कि एमटीपी जो वर्ल्ड में हुआ या कहीं भी हुआ, एमटीपी का पर्पज़ उस कंट्री की पॉपुलेशन को कम करना है, नहीं। इसका एमटीपी का रीजन है, वही हम रीजन करेंगे कि एमटीपी किन कंडीशंस में की जाती है। पहला है, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम to maintain the pregnancy, if there is problem for the health of mother, अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम है, कौन सी किस का टाइप से, लाइक फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसने प्रेगनेंसी को मेंटेन किया तो उसकी फिजिकल हेल्थ को एंड मेंटल हेल्थ को, दोनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है प्रेगनेंसी, तो उस टाइम में मेडिकली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एमटीपी करा लेना चाहिए। अगर मदर की हेल्थ के लिए बहुत रिस्की है प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जाता है। दूसरा, अगर इफ़ देयर इज़ some abnormality in developing fetus, डेवलपिंग फीटस को कुछ एबनॉर्मेलिटी हैं, लाइक सम जेनेटिक प्रॉब्लम और सम एबनॉर्मलिटी इन डेवलपिंग फीटस में, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो कोई, या फिर मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, फीटस की मेंटल प्रॉब्लम हो, तो ये जो है इन कंडीशंस में ऐसे चाइल्ड को बर्थ करने से पहले ही क्या किया जाता है कि उसकी के उस फीटस को एमटीपी को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एमटीपी किया जाए। कि ऐसा फीटस अगर ऐसा बच्चा अगर बर्थ भी लेता है, तो वो फॉर फ्यूचर उसकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होती है और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकता। तो इससे अच्छा है कि उसको
प्रेगनेंसी को मेंटेन ना किया जाए। थर्ड है, अगर कंसेप्शन को करते हुए कि अंडर प्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी कंसेप्शन हो जाता है फीमेल को, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी मान जाती है, तो उस टाइम भी एमटीपी कपल कर सकता है इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, एक और केसेस में है इन केस ऑफ रेप, कि किसी को प्रेगनेंसी रेप की वजह से हुई है तो वो भी एमटीपी किया जाएगा उसका। तो ये क्या है कि एमटीपी जिसमें किन किन रीजन से एमटीपी की जाता है, ये है, दीज आर द 4 मेन रीजन्स ड्यू टू विच एमटीपी इज परफॉर्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी में, दैट इज एमटीपी के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम करते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, सेंटेसिस का मतलब होता है दैट इज द एक्सट्रैक्शन। एमनियो मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि फीटस के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्शन करना, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। और उसके बाद स्टडी करना, क्या स्टडी करना उसका हम इस टेक्निक को समझेंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसके लिए एक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज ये यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स। हम एक रफ सा डायग्राम समझने के लिए बस, कि यहाँ पर ये फीटस जो है वो यूट्रस में इम्प्लांटेड है। यहाँ पर फीटस, और फीटस के बाहर ये फीटस है, और ये फीटस के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड है। दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ सोमेटिक सेल्स भी होती हैं फीटस की। तो इस टेक्निक में करते क्या है कि माइक्रो नीडल्स की हेल्प से हम फ्लूइड की कुछ अमाउंट, ये एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है, क्योंकि उस टाइम फीटस का साइज कम होता है, फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्लूइड को। माइक्रो नीडल्स ऐसी नीडल होती है जिनसे हम इंजेक्ट करके जिनसे ईजिली फ्लूइड को निकाल सकते हैं। माइक्रो नीडल्स की हेल्प से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को। उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम फिर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालने के बाद करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज करते हैं हाई स्पीड पर। हाई सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जो ये हमने फ्लूइड लिया है, इस फ्लूइड को हाई स्पीड पर रिवॉल्व कराते हैं, जिसकी वजह से जो सेल पोर्शन है वो सेल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और ऊपर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि हमने सेल्स में से इम्पोर्टेंट चीज़ लेनी है। कहाँ है सेल्स? सोमेटिक सेल्स, जो फीटस की सोमेटिक सेल्स है, जो इस एमनियोटिक फ्लूइड में थी। क्योंकि कुछ जो बाहर एक्टोडर्मल सेल्स है, कुछ सेल्स यहाँ फ्लूइड में आ जाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाती हैं। तो उन्हीं एमनियोटिक फ्लूइड को हमने लिया है और उस फ्लूइड को हमने सेंट्रीफ्यूज किया है, सेंट्रीफ्यूज करके सेल्स को सेटल डाउन किया है। अब इन्हीं सेल्स को हम निकाल लेते हैं, और इन सेल्स में से निकाल लेते हैं पूरा का पूरा जीनोम, पूरा डीएनए। उस जीनोम की क्या करते हैं? जीनोम की करते हैं कार्योटाइपिंग। कार्योटाइपिंग क्या होती है? दैट इज़ द complete study of chromosomes. Karyotyping means study of chromosomes. क्रोमोजोम्स की पूरी स्टडी करेंगे। कि क्रोमोजोम्स की स्टडी किस लिए की जाती है? कि फीटस के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, जो 46 क्रोमोजोम्स हैं, वो सभी के सभी क्रोमोजोम्स कैसे हैं, उनमें सभी जीन्स के जो हैं जीन्स प्रॉपर फंक्शनल जीन्स या कोई म्यूटेटेड जीन तो नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम तो नहीं है, क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कुछ भी उनको चेक किया जाता है। स्टडी ऑफ क्रोमोजोम की जाती है कार्योटाइपिंग में। तो कार्योटाइपिंग करने के बाद स्टडी ऑफ क्रोमोजोम, इफ़ देयर इज एन एबनॉर्मलिटी
अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो क्या किया जाएगा, और सीवियर एबनॉर्मलिटी है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, तो डॉक्टर्स एमटीपी सजेस्ट करेंगे कि मेडिकली टर्मिनेट करा जाए प्रेगनेंसी को, कि फीटस को बहुत ज़्यादा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है फॉर फ्यूचर, या सर्वाइवल रेट बहुत कम हो सकता है। तो इन कंडीशंस में एबनॉर्मलिटी अगर है तो एमटीपी किया जाता है, अगर नहीं है तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये दो हैं। ये एमटीपी एक टेक्निक है जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और स्टडी किया जाता है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने फीटस की वेलबींग के लिए ये टेस्ट कराते हैं कि फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी, या कई बार डॉक्टर्स को कभी लगता है कि किसी की जेनेटिक हिस्ट्री ऐसी है कि उनकी फैमिली में कोई इस टाइप का जेनेटिक प्रॉब्लम रही है, तो एमटीपी को एमनियोसेंटेसिस को सजेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में भी और बहुत जगह इंडिया में बेसिकली ये है प्रॉब्लम, इस एमटीपी को, इस एमनियोसेंटेसिस को बहुत नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू कैरियोटाइपिंग की जाती है। कैरियोटाइपिंग में पूरे क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि जो जेनेटिक मेकअप का मीन्स मेल एंड फीमेल का पता चल जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है इसके थ्रू। तो इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है जिसको और अगर फीमेल है, अगर वो फीटस फीमेल है तो जो पेरेंट्स हैं वो प्रेगनेंसी को जानबूझ के टर्मिनेट करवा लेते हैं ड्यू टू फीटस इज़ फीमेल। सो इसका एक ड्रॉबैक ये है इस टेक्निक का। वैसे टेक्निक बहुत अच्छी है क्योंकि इससे चाइल्ड की हेल्थ फॉर फ्यूचर, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, फीटस को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन इसका मिसयूज, सबसे बड़ा मिसयूज है कि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है, और जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड का जो रेट है इतना बढ़ गया है। इसलिए इसको जिनको ज़्यादा ही डॉक्टर्स जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री ऐसी है, कोई प्रॉब्लम है, तभी ये सजेस्ट किया जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम एमनियोसेंटेसिस की प्रॉब्लम यही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है इसके थ्रू और इसको मिसयूज किया जाता है। तो इसमें एमनियोसेंटेसिस में आपको यही फॉर्म में याद करना है कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर उसको सेंट्रीफ्यूज करके सोमेटिक सेल्स का जेनेटिक कैरियोटाइपिंग की जाती है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को स्टडी किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको लर्न करना है। आज हमने ये दो ही टॉपिक किए हैं। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंटेंशनली की जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम है किन रीजन्स में की जाती है एमटीपी, और दूसरी हमने किया है एमनियोसेंटेसिस जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को चेक किया जाता है फीटस की, अगर है तो फीटस के जो प्रेगनेंसी है उसको एमटीपी कर दिया जाता है। तो ये दो टेक्निक्स हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा।